बोलो कृष्ण भगवान की जय। पाठ पूजा चैनल में आज हम गोपाष्टमी व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने गोपाचरण शुरू किया था, इसलिए इसी तिथि पर गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण गायों के संग खेला करते थे और उन्हें गायों से बेहद प्रेम था। गोपाष्टमी के दिन गाय माता की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। गोपाष्टमी की पूजा विधि। गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा के लिए एक साफ जगह चुनें और उसे फूलों, दीपक और धूप से सजाएं। गाय को साफ करें और उसे फूल माला पहनाएं। गाय को जल अर्पित करें और हरा चारा, फल और रोटी खिलाएं। गाय माता के मंत्रों का जाप कर उनके विधान से पूजा करें। फिर गाय माता की आरती करें और अंत में भोग लगाएं। गोपाष्टमी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य दें। चलिए सुनते हैं गोपाष्टमी की पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हो गए और छठे वर्ष में प्रवेश किया तो एक दिन यशोदा माता से बाल कृष्ण ने कहा, मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गोपाल बनने की इच्छा है। मैं गोपाल बनूं, मैं गायों की सेवा करूं। मैं गायों की सेवा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यशोदा जी कहती है कि बेटा, शुभ मुहूर्त में मैं तुम्हें गोपाल बनाऊंगी। बातें हुई रही थी कि उसी समय शांडिल्य ऋषि वहां आए और भगवान कृष्ण की जन्मपत्री देखकर कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोचारण का मुहूर्त निकाला। बाल कृष्ण खुश होकर अपनी माता के हृदय से लग गए। झटपट माता यशोदा जी ने अपने कान्हा का श्रृंगार कर दिया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो बाल कृष्ण ने मना कर दिया और कहने लगे, मैया यदि मेरे गाय जूती नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। और वे नंगे पैर ही अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को चराने वृंदावन जाने लगे। वे अपने चरणों से वृंदावन की रज को अत्यंत पावन करते हुए आगे आगे गए और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर तदंतर बलराम ग्वाल बाल ताल वन में गोचारण लीला करने लगे। भगवान कृष्ण का अति प्रिय गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गायों को और ग्वालों की रक्षा के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। 8वें दिन इंद्र अपना अहम त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में आए। उसके बाद इंद्र की कामधेनु गाय ने भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने भगवान को गोविंद कहकर संबोधित किया। कथा संपूर्ण। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।